नमस्कार, मेरा नाम पंचम कुमार है और अपना पर्सनल चैनल पंचम एक्सप्रेस डिजिटल मीडिया देखना स्टार्ट कर चुके हैं। हमारे साथ कैमूर के माने जाने चर्चित पत्रकार कृष्णा कुमार केसरी हैं, जो किसी भी मुद्दे को बेखुद अंदाज में बोलते हैं, निडर होकर बोलते हैं और जहाँ तक राजनीति में भी बोलना होता है तो उनके कदम डगमगाते नहीं हैं, किसी से डरते नहीं हैं। तो आइए इनसे हम बातचीत करते हैं कि आरजेडी के जो विधायक भाजपा में भाग रहे हैं, आखिर रीजन क्या है। सर्वप्रथम आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप जितने भी दर्शक देखे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए कि जो आरजेडी के जो विधायक हैं भाजपा में पलटी मार रहे हैं, क्या है, आप किस नजरिए से देखते हैं इसको? देखिए, कहीं न कहीं जो लोग पार्टी बदल के भाग रहे हैं तो राजनीति कहीं न कहीं धूमिल हो रही है। ये आपको भी पता है कि राजनीति धूमिल तो हो ही रही है। आप जिसके भी साथ रहें 5 साल अपना कार्यकाल तो बिताना चाहिए। आपके नज़रिया से? मैं पत्रकार के नहीं, मैं इस देश के नागरिक हूँ, मैं वोटर हूँ। मैं उस नाते से बोल रहा हूँ कि जिनके साथ रहें आप 5 सालों तक आप उनके साथ कार्यकालों को बिताएं अच्छे ढंग से। आप विरोध में, आप पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें। आप पक्ष में हैं तो पक्ष का 5 साल कम से कम कार्यकाल, विपक्ष के साथ है तो उनका भी कार्यकाल 5 साल तक। तो अपना रोटी सेकने के चक्कर में वो लोग ऐसा काम करते हैं। आए दिन ये बताइए कि बिहार में बीजेपी जरूरी है या मजबूरी? देखिए, बीजेपी मजबूरी है कि जरूरी, इस पर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन रणनीतियाँ हैं। देखिए, कुछ लोग लालच के चक्कर में भाग रहे हैं कि जिस प्रकार से बिहार में सरकार बनी है तो हो सकता है कि आरजेडी के विधायक, कांग्रेस के विधायक लालच में जाते हैं उनके मंत्री पद हमें मिल सकता है। मंत्री पद बचा कहाँ हुआ, क्योंकि मिल जाएगा? मतलब जब भाग अभी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। अच्छा। लेकिन शायद हो जाए तो बात बोले हैं, लेकिन जिस प्रकार से राजनीति का धूमिल किया जा रहा है उसका हम विरोध करते हैं। जो मंत्री जमा खां जी थे, जो कांग्रेस की पार्टी में मंत्री के पद पे थे, बिहार के मंत्री थे और मंत्री पद गायब हो चुका है। अब क्या लगता है कि जमा खां कार्य अच्छे से नहीं कर रहे थे, क्योंकि कुछ समय पहले बखारी देवी जो रोड है, 3-4 रोड का उन्होंने उद्घाटन भी किया था। तो उद्घाटन के दौरान देखा गया था उनकी काफिला रास्ते में रोककर भोजन कर रहे थे। आप क्वेश्चन पे उन्होंने बताया कि समय नहीं मिलता भोजन करने के लिए। ऐसे मंत्री जिनको भोजन करने का समय तक नहीं मिलता है, अब मंत्री पद छीन लेता है। और यहाँ तक कि आप मंत्री जमा खां के पत्रकारों में से बहुत करीबी माने जाते हैं। नहीं, गलत बात है। हम पत्रकारों में करीबी नहीं माने जाते हैं। जिस क्षेत्र में आते हैं, अभी भी आज तक हमसे कभी मंत्री जमा खां से कभी फ़ोन से बात नहीं हुआ होगा। हाँ, हमें सूत्रों के हवालों से पता चलता है कि इस क्षेत्र में आने वाले तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं। बात समझे कि नहीं? लोगों ने हमें पसंद करता है, प्यार दुलार देता है तो लोग बता देते हैं कि इस क्षेत्र में आने वाले तो वहाँ पहुँच जाते हैं। इंटरव्यू में ले लेता हूँ। जो लोग देना पसंद में नहीं करते हैं तब पर भी 2 मिनट का समय तो ले ही लेंगे, कोई भी ऐसा लोग को। अच्छा, देखिए जमा खां जब मंत्री पद जो हट गया, क्या लगता है कि बिहार के जो आए दिन जो विकास हो रहा था कुछ प्रभाव पड़ा होगा? देखिए, ये भाजपा की क्या है, जदयू क्या है, अब उनकी पार्टी ने बताएगी कि मंत्री पद क्यों नहीं दे। हम तो पत्रकार हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, चैनपुर विधानसभा के हम वोटर हैं। ये तो हम नहीं निर्णय कर सकते कि इनकी पार्टी क्यों नहीं उनको मंत्री पद बनाया, क्या कारण रहा है, ये तो हम नहीं कर सकते। मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, हो सकता है कि कुछ महीने में उनको मंत्री बना दिया जाए। क्या लगता है कि मंत्री पद मिल जाएगा? मिलेगा तो बढ़िया है, नहीं मिलेगा तो हमसे क्या मतलब है। मंत्री बनेंगे तो विकास करेंगे, नहीं मंत्री बनेंगे तो क्या सोचेंगे। नहीं, विधायक हैं, चैनपुर विधानसभा के विधायक हैं ना हो, तो चैनपुर विधानसभा का अपना विधायक के फंड से तो कुछ कार्य करेंगे। हम यही कहेंगे कि जो आपका कार्यकाल बचा हो उसमें विकास करिए। मंत्री जब बनेंगे तो बनेंगे। और जो विधायक जो पलटी मार रहे हैं उन विधायक लोगों को क्या करना चाहिए? ये सब बेशर्म है। बेशर्म? आप यही बोलवाना चाह रहे हैं? हम लग रहे हैं कभी बात को आप? तो आप बीजेपी की देखिए, बीजेपी का सरकार है, अब बीजेपी वाले आपको टंगवा भी सकते हैं। टंगवाने की बात छोड़िए, टंगवाने की हिम्मत किसी का औकात नहीं है टंगवाने की। सरकार है। आप चाहते थे कि कुछ न कुछ बुलवा दे। जब बड़े पत्रकार मनीष कश्यप जब एनएसी लगता है, महीनों दिन जब वो जेल में रह सकते हैं, तो हम और आप क्या हैं? तो कोर्ट इसको उसको खारिज किया ना हो, या तो काफ़ी दिनों तक कर सकते हैं, तंग कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं तंग के अलावा। लेकिन आप बार बार एक ही बात को बुलवाना चाहते हैं कि जो आरजेडी के जो विधायक हैं भाग रहे हैं, तो लोग बेशर्म हैं।
अपने कुछ लालच के चक्कर में भाग रहे हैं, तो मैं उन लोगों से कहेंगे और वोटरों से कहेंगे कि वैसे विधायकों को आने वाले समय में उन लोगों को नानी याद दिलवा दें कि नहीं, कि हम लोग वोटर बनाते हैं, आपको विधायक बनाते हैं, तो विधायक की कुर्सी से हटाने के भी मेरे पास पावर है। एक विधायक थे संगीता कुमारी, हाँ। जो बीजेपी में पलटी मार चुकी हैं। हाँ। वो कह रहे थे कि दलितों के मान सम्मान नहीं होता था, हाँ। इसलिए हमने बीजेपी का हमने साथ दामन पकड़ा है। हाँ। तो कुछ लोग कह रहे थे कि अगर दलितों का मान सम्मान नहीं था तो उन्हें टिकट कैसे मिल गया। ये बताइए, ठीक है, आपने बहुत शौक से बोल दिया कि नहीं भाजपा के साथ जाने, जब भाजपा से मिल गई तो बोली कि दलितों का सम्मान नहीं मिलता है। मैं मोहनिया की विधायिका संगीता कुमारी से पूछना चाहता हूँ, मैं चैनपुर विधानसभा का वोटर हूँ, पत्रकार की हैसियत से नहीं। 4 साल तक आपको इज्जत नहीं मिला, आपको दलितों को सम्मान नहीं मिला, आरजेडी आपको टिकट क्यों दिया था? आपके अंदर कुछ न कुछ देखा होगा। 4 साल तक आप अच्छे से रहे, आपको दलितों का सम्मान मिला, आप दलितों का सम्मान नहीं मिला, कहीं ना कहीं आप दलितों का भी अपमान कर रही हैं। विधायिका होके भी आप पढ़ी लिखी हैं, इतनी बीएड भी की हैं, एमए भी की हैं, आपको इतना भी ना समझ है कि बोलेंगे दलितों का सम्मान। कहीं ना कहीं आप खुद दलितों का अपमान कर रही हैं कहकर कि दलितों का सम्मान नहीं मिल रहा है। अब भाजपा में गलेंगे, अब भाजपा में चलेंगे तो दलितों को सम्मान मिलने लगेगा। देखिए, अपना सब रोटी सेकने के चक्कर में वोटरों को मूर्ख बनाने का काम करती है, सब करता है, और दलितों को कहकर नाम लेकर दलितों को बदनाम करने का काम करता है सब विधायिका। मैं ऐसे विधायकों को कहूँगा, जो मोहनिया विधानसभा के जो वोटर हैं, कहूँगा कि सोच समझकर जिसको भी बनाना, सोच समझकर अब विधायक बनाना, हमें यही कहेंगे। भगवान के विधायक थे भरत, उनके बारे में क्या कहना चाहिए आप? हम आपको बोले एक लाइन में, आप बार बार यही बोलना चाह रहे हैं, हम बोल दें कि सब बेशर्म का हद पार कर दिया है, किसी का औजूद नहीं रह गया है। कुछ लालच के चक्कर में, क्या लालच है ये तो हम नहीं कर सकते हैं, ये तो वोटर बताएगा, लेकिन अपना तो सम्मान गंवाया है, साथ साथ में वोटरों का भी सम्मान चला गया। हम देख रहे हैं कि 2 साल आरजेडी के साथ, 2 साल बीजेपी के साथ पलटी मारते ही 5 साल खत्म हो जाता है, तो ऐसे बिहार का विकास होगा? देखिए, आप जाकर भगवा विधानसभा में देख लीजिए या मोहनिया विधानसभा में देखिए, और अन्य विधानसभा में देखिए कितना विकास किया है। 5 साल में 2 बार सरकारें बदल रही, फिर बीजेपी, फिर कहीं विधायक लोग डगमगा जा रहे हैं, तो इसी तरह 5 साल खत्म हो जा रहा है, बिहार का विकास वही पर। तो वो बोल दिया ना कि राजनीति का कोई औजूद नहीं रह गया आज के समय में, किसी पार्टी का औजूद नहीं रह गया, ना भाजपा का औजूद रह गया है, न आरजेडी का वजूद रह गया है, न कांग्रेस का रह गया है, न जदयू का। सब अपना रोटी सेकने के चक्कर में कि हम कैसे मंत्री पद बन रहे हैं, हम कैसे विधायक बने रहे हैं, बस वो लोग अपना जेब भरना चाहिए। जनता का विकास हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे हमारे साथ कैमूर के पता किस्मा कुमार केसरी हैं, ये साफ कर रहे हैं कि कहने के अपने कुर्सी के लालच में, अपने जेब के लालच में लोग इधर से उधर से पलटी मार रहे हैं। आप लोग का क्या विचार है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। अब आप हमारे चैनल तक बने, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।